वहीं ऐसे ही एक शख्स और हैं डीआईपीआर के एडिशनल डायरेक्टर अरुण जोशी जी। अरुण जोशी ने भी अपनी आवाज से एक अलग मुकाम बनाया है। सरकार के कई कार्यक्रमों में हम अरुण जोशी की आवाज सुनते आए हैं। अरुण जोशी से भी खास बातचीत की हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा ने। देश के लिए जैसा कि आज बड़ा गौरव का पल है, क्योंकि देश अपना 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी को लेकर, और इसी जश्न और उल्लास के बीच हर जगह जहां पे एक तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत है हर देशवासी, इसी बीच में आपको आज उनसे रूबरू करवा रही हूं जो कि इसी फील्ड से, या कह सकते हैं कि इस फील्ड में हर एक देशवासी का जो योगदान होता है। अरुण जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं डीआईपीआर के। और सबसे पहले तो अरुण जी मैं पूछना चाहूँगी कि इस सफ़र की कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? देखिए डिम्पल जी, बेसिकली जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, स्कूल के अंदर मैं स्पीच दिया करता था, तो वो एक शौक डेवलप हुआ कि आपको पब्लिक को फेस करना किस तरह से करना चाहिए। तो धीरे धीरे शौक बनते बनते एक प्रोफेशनल टाइप में आ गया। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है जनसंपर्क अधिकारी के रूप में, और उसके बाद धीरे धीरे ये मैंने आकाशवाणी में एक इंटरव्यू दिया, और कैजुअल न्यूज़ रीडर के रूप में मैं वहाँ करीब 15 से 20 साल के आसपास मैं वहाँ जयपुर अजमेर पे हिंदी में समाचार पढ़ता रहा। तो ये शौक़ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और अब आगे बढ़ते बढ़ते ये जो अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, यहाँ मैं भी उद्घोषक के रूप में लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अरुण जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, क्योंकि पहले कोविड काल से पहले बहुत सारी चीज़ें अलग थी। कोविड ने काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया है, कैसे भी तौर से कर सकते हैं, मानसिक तौर पर भी कह सकते हैं, और जो कि पहले जितनी भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, या अब वो कोविड के बाद, क्योंकि कोविड 2 साल तक रहा, 2 साल के बाद अब कितने परिवर्तन मानते हैं आप? देखिए डिम्पल जी, मैंने जो महसूस किया है 2 साल लगातार हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं, चाहे आप स्टेडियम की बात कर लें कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो स्टेट फंक्शन होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, वहाँ अजीब लगता था कि बच्चे जो आया करते थे अच्छी संख्या, वो नज़र नहीं आते थे। और वहाँ वो चेंज हो गया, कोविड योद्धा वहाँ आना शुरू हो गए। हम सम्मान भी करते हैं उनका, हमने किया भी सम्मान तो, लेकिन आम जो इवन कल्चरल प्रोग्राम जो होते थे वो भी काफ़ी कम संख्या में हो गए, तो खाली खाली सा स्टेडियम लगता था। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी बताते हुए कि आज पूरा एसएमएस स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था दर्शकों से, और बच्चे बड़ी संख्या में इधर इतने उल्लासित थे, वो उनका मतलब आनंद, उनका चेहरे की जो खुशी देखने को मिल रही थी, कितना उनको खुशी हो रही है इस तरह के 2 साल बाद यहाँ एसएमएस स्टेडियम के अंदर स्टेट फंक्शन में देशभक्ति की तराने प्रस्तुत करते हुए। तो हमें अच्छा लगा, एंड धीरे धीरे मुझे लगता है कि कोविड वाला अब जो महामारी का प्रकोप था या डर था, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और लोग मुख्य धारा में फिर आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करूँगा ईश्वर से कि ये कोविड वाली स्थिति ज़िंदगी में कभी नहीं आए, और हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपना जीवन जीते रहें। और देशभक्ति की जहाँ तक बात है, उसमें कई प्रोग्राम जो गाने थे देशभक्ति के, तो एक जज्बा होता है, एक खुशी पैदा करता है हमारे अंदर देशभक्ति के। जो आज इस तरह के जो इवेंट होते हैं, ये हिलोरे लेता है देशभक्ति का हमारा समुद्र, और इसको लगातार बरकरार रखने जाना चाहिए। तो बिल्कुल सुना आपने, ये थे अरुण जोशी जी, जिन्होंने कहा कि देश प्रेम की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए और देश प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं कैमरा पर्सन यश के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।